नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर की गौशाला ही जीता जागता तीर्थ है। ग्वालियर स्थित गौशाला में 9000 गायों का सेवा कार्य किया जा रहा है। यहां का गौ संरक्षण अद्भुत है। स्वामी जी के मार्गदर्शन में यहां की गतिविधियां सहज आकर्षित करती है। रचनात्मक कार्यों के माध्यम से समाज को दिशा देने का कार्य किया जा रहा है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ हत्या को रोका जाए, इसको लेकर स्वामी जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमें ग्वालियर की गौशाला में, जहाँ पर महाराज जी हमारे साथ है। महाराज जी, ये जो गौशाला है इसके बारे में आप जानकारी दीजिए, कब से संचालित है? ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। 2017 से ये यहाँ का जो प्रबंधन है संतों के पास में है। श्री कृष्णायण जो संतों की संस्था है हरिद्वार से, उत्तराखंड में सबसे बड़ी देसी गोरक्षाशाला है। और संतों के माध्यम से लंगर का प्रकल्प, चिकित्सा का प्रकल्प, अनेक प्रांतों में मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी, झारखंड, इन प्रांतों में सेवाएं अलग अलग उस पर चल रही हैं। और यहाँ पे जब से संतों का आगमन हुआ है, शासन का सहयोग है, सज्जनगण है। और अभी वर्तमान में आज श्री राम कथा का 9वां दिवस है। आज राम कथा की समाप्ति भी है। तो यहाँ पे गौ सेवा से लेके जन जागरण तक का जो भी है वृहद कार्य किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पे आम जनमानस आने वाले हैं उनको प्रसाद के रूप में थैले में रखकर प्रसाद दिया जा रहा है। उसके पीछे ये है कि जो आज पर्यावरण का नुकसान हुआ है, उस पर्यावरण के नुकसान होने में लोग पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं। पॉलीथीन के प्रयोग के साथ में अभी लगभग एक डाटा है कि 2040 तक हमारे समुद्र में जितनी मछलियां हैं उससे अधिक पॉलीथीन हो जाएगी। तो लोग पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। अभी हमने नवमी के दिवस में जब नवरात्रि का व्रत चल रहा था, एक गाय का ऑपरेशन कराया तो उसमें लगभग 50 किलो पन्नी निकला। तो एक गौ माता का रक्षा का विषय है, प्रकृति का विषय है कि आप आसपास पीछे देख रहे हैं कि ये 1000 पेड़ का कैच लगा हुआ है। एक प्रकार का ये ऑक्सीजन कैफे बनाया गया है। जब कोरोना में लोग ऑक्सीजन की किल्लत से दूर रहे थे तो यहाँ पे मियावाकी तकनीक के तहत जो है 1000 पेड़ का एक प्लांटेशन किया गया है, ताकि लोग यहाँ पे आएँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लेके जाएं, सकारात्मक ऊर्जा लेके जाएं। क्योंकि गाय अक्षय ऊर्जा का केंद्र है। और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पे गोबर गैस प्लांट लगाया गया है, जिससे एक कमर्शियल एलपी सिलेंडर की रोज की बचत है हमारे को। 31 करोड़ के सहयोग से इंडियन ऑयल कंपनी जो है यहाँ पे CSR से एक CBG प्लांट लगा रही है। गौशाला स्वावलंबी हो, इसके लिए CBG प्लांट लग रहा है। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, बड़ी कंपनियों से कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया जा रहा है। आम व्यक्ति आए, यहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो। यहाँ पे कथा के कार्यक्रम होते हैं। गौशाला स्व ऊर्जा पोषित हो, इसके लिए 400 किलोवाट का सोलर का प्लांट भी यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिससे यह गौशाला स्वावलंबी होगी, स्व ऊर्जा पोषित होगी। और लोग यहाँ से प्रेरित होकर जाएंगे कि जैसे अभी 22 तारीख को राम मंदिर में रामलला पधारे हैं। तो रामलला सूर्यवंशी है और भगवान सूर्य की उष्मा को जो अपने सुबह जिस हम जल डालते हैं, तो हमारी मान्यता होती है कि वह जल प्रभु सूर्य भगवान तक पहुंच रहा है। तो वह जो सूर्य अक्षय ऊर्जा दे रहे हैं, हम उनको घरों पे भी लगाएंगे। और गौ माता के लिए हम गौ ग्रास निकालें। हम सनातनी हैं, सनातनी अगर हैं तो अगर माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुजनों की बात मानते हैं, कोई अतिथि आ रहा है उनका स्वागत करते हैं, और कि आपके द्वार से कोई भिखारी वापस नहीं जा रहा है और आपके घर से एक गौ माता की सेवा हो रही है, तो वही सनातनी है। नहीं तो बाकी लोग ऐसा अगर नहीं कर रहे हैं तो वह अपने आप को हिंदू अवश्य मान रहे हो, मगर वह कहा जाए कि वह सनातनी होने का कार्य नहीं कर रहे हैं। महाराज जी, आज देश में सैकड़ों कत्ल खानों में हजारों गौ माता रोज कटती है। तो इस जो एक अनाचार, अत्याचार, पापाचार जो गौ माता के साथ हो रहा है, इस संबंध में आपका क्या है? अभी जैसे मैंने पूर्व में सनातनी होने की परिभाषा दी, तो यह हमारे ही कहीं ना कहीं दोष है कि जिनको हम माँ बोल रहे हैं, उस माँ के लिए जो कर्तव्य किया जाना चाहिए वह कर्तव्य बोध नहीं है। इसीलिए गाय सड़कों पे घूम रही हैं, हमारे माता पिता वृद्धाश्रम को जा रहे हैं। तो यह उसी का परिणाम है। और वैसी स्थिति ना हो
तो जन जागरण के दृष्टिकोण से राम कथा है, सत्संग है, लोगों के बीच जाना, संवाद करना, यह कार्यक्रम सतत रूप से चल रहा है। और जो कत्ल खाने वाली आपने बात की, तो ये ऐसा ही है कि मैंने लगातार 4 वर्ष कार्यक्रम किए हैं, गांव-गांव जाकर माँ बचाओ, धरती माता, गौ माता। आज हमारे जो कृषि से गोबर की उपयोगिता खत्म होती जा रही है, जिस प्रकार से अगर गोबर की उपयोगिता हम कृषि में स्थापित कर पाए तो गौ माता स्वतः स्वाभाविक रूप से रक्षित होगी, सुरक्षित होगी। महाराज जी, ये गौ को माँ का दर्जा मिला इस हिंदुस्तान में, और जैसे भगवान कृष्ण ने नंगे पैर रख करके खुद अवतारी पुरुष होने के बाद भी गौ माता को एक गोपाल के नाम से माँ का दर्जा दिया था। आज आप मानवता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश है कि आज समाज में जो बिखराव है, वह बिखराव का एकमात्र कारण है कि संतों से लोगों का जुड़ाव नहीं हो रहा है। संतों से जुड़ाव होगा तो माता पिता से जुड़ाव होगा, माता पिता जुड़ाव होगा तो समाज के अन्य लोगों से जुड़ाव होगा और प्रकृति से जुड़ाव होगा। तो एक ही मात्र संदेश है कि संतों से जुड़ो, अर्थात सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, क्योंकि कहा जाता है ए मैन इज़ नोन बाय हिज कंट्री, मतलब वह व्यक्ति जिस समाज में जी रहा है तो उसकी पहचान समाज के व्यक्ति से उस व्यक्ति की पहचान जाती है। तो वह मनुष्य सामाजिक व्यक्ति है, तो वैसे लोगों का संगत करे। ये थे हमारे साथ ग्वालियर की गौशाला में, जहाँ पर 9000 गौवंश का पालन पोषण और सेवा कार्य महाराज जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा है। यहाँ पर और भी कई प्रकार की गतिविधियाँ गौ माता के संरक्षण के लिए चलाई जा रही हैं। एक अद्भुत है ये स्थान, जहाँ पर आकर के दिव्यता का एहसास तो होता ही है, आदमी को प्रेरणा भी मिलती है कि किस प्रकार हम आज के समय में भी गौ माता की सेवा करके और उनके अनुदान, वरदान और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये है ग्वालियर की गौशाला। हरिओम जी जी जी, हाँ वो मैंने रख लिया, गले में जो है मैंने क्या बंद कर दिया। आप इंट्रोड्यूस करवा दो। मैं करवा रहा हूँ। हाँ हमारे साथ है ग्वालियर संभाग के पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अशोक सिंह जी तोमर, जो यहाँ की गौशाला में पधारे हुए हैं। स्वामी जी के साथ में वो मंत्रणा की उन्होंने अभी। सर, आप गौशाला में आए हैं, इस संबंध में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। ये गौशाला नगर निगम ग्वालियर द्वारा संचालित है और इसमें पहले भी गौशाला चल रही थी, लेकिन जब से कृष्णायन के महाराज जी ने जब से गौशाला का काम संभाला है, तब से इसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं, विस्तार भी बहुत हुआ है, पशु गौवंश की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है और उनकी देखरेख बहुत ही अच्छे स्तर से होती है। उनकी खान पान की व्यवस्था भी बहुत बेहतरीन है। उसमें हरा चारा भी दिया जाता है, उन्हें कंसनट्रेट फीड भी दिया जा रहा है और सूखा चारा भी दिया जाता है। और कल जो है इसी गौशालाओं के संबंध में भोपाल में सेमिनार है और उसमें गौवंश को, जो निराश्रित गौवंश जो 12 फिर रहा है कई जगह, जो है उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो उसको कैसे रख कर के और उसका अच्छी तरह से देखभाल हो, गौ संवर्धन हो, नस्ल सुधार हो और उसमें विपणन में भी अच्छी किस तरह से उसका विपणन ठीक से हो, जिससे जो है गौशाला से आय भी हो, जो कि उसमें व्यवस्थापन में जो पैसा आएगा वो उसमें सहयोगी होगा। सर, मेरा एक प्रश्न ये था कि जो शासन स्तर पे जो गौशालाएँ चल रही है, वो कई जगहों पे ये देखने का मिल रहा है, कहीं बजट की कमी से, कहीं संसाधनों की कमी से वो समस्याओं से जूझ रही है। गौ माता बीमार है तो कहीं आहार के कारण बीमार है, कहीं जगह दम तोड़ देती है। तो इस संबंध में गौ संवर्धन बोर्ड जो भोपाल से उसमें इसके लिए अनुदान देता है 20 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति गौवंश के। तो अभी हम जो कल जो सेमिनार है भोपाल में, उसमें भी आगे के लिए उसकी राशि देने के लिए उसमें विचार हो रहा है, वो भी जल्द दी जाएगी।
हाँ, बीच में कुछ बैकलॉग रहा था, समय लगा था पैसा देने में, लेकिन अब दे दिया गया है और एक और किस्त जल्दी ही देने वाले हैं। और इसी के साथ हमारे जो हर गौशाला में नोडल ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ है, वो नियमित विजिट करते हैं, उनका उपचार वगैरह भी करते हैं। और इस गौशाला में तो नगर निगम से भी गौ सेवकों को रखा गया है, वो भी पूरी तरह से पूरा सहयोग करते हैं और बहुत अच्छी तरह से संचालन हो रहा है। इसके अलावा अगर कहीं निराश्रित गौवंश में कोई दिक्कत है तो एक आम आदमी भी 1962 कॉल करके अच्छा और वहाँ पे हमारी एम्बुलेंस चली जाएगी और उसका निःशुल्क इलाज वहाँ हो जाएगा। जो हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस दी गई है और कहीं अगर पशु संख्या ज़्यादा है तो कहीं एक ब्लॉक में 2 भी। 150 रुपये उसमें उसकी जो शुल्क है वो 150 रुपये रखी गई है, जो पशुपालक पालते हैं। जी, है ना। ये तो हमारे साथ ग्वालियर डिवीज़न के पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर तोमर साहब, जिन्होंने बताया कि 1962 पर डायल करके आप कहीं भी गौ माता की सेवा कर सकते हैं।